इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ इनके सुंदरता के चर्चे थे। रानी थी, राजा की पुत्री, तो विवाह भी राजा के साथ हुआ। अब राज घराने में पहुंची रानी, कुछ समय बीता तो एक दिन राजा ने कहा, रानी चलो मैं तुम्हें तीर्थराज प्रयाग में ले चलता हूँ। रानी चल दी साथ में। अब एक शिविर बना आश्रम, उसमें रानी है, एक झांकी रहता है। रानी ने आज बहुत सारे संतों का दर्शन किया। कई संत जा रहे हैं भजन कीर्तन करते हुए। रानी ने जब देखा तो रानी के मन में ये भाव आया कि ये संत की आवाज कितनी सुंदर है, ये भजन कीर्तन करते हुए कितने अच्छे लगते हैं, इनके वस्त्रों को देख रही हूँ कितने सुंदर है। हम सब तो हर वस्त्र पहनते हैं, लेकिन इनके एक ही वस्त्र में ऐसा रंग है जो मानो के शरीर पर वो रंग चढ़ जाए। रानी के मन में ये विचार आया, ऐसा भजन कीर्तन तो मुझे भी करना चाहिए। राजा जैसे ही आते हैं, आज रानी ने अपनी मन की बात राजा से कही। क्या कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भी इन संतों के साथ रहूं, संतों के साथ चलूं, मैं भी भजन कीर्तन करूं, मैं भी भगवान का नाम लूं। राजा ने जैसे सुना, कहा तुम रानी हो, तुम साधारण नहीं हो, इसलिए तुम ये कार्य नहीं कर सकती हो। आज जब राजा ने ये बात कहा कि तुम भजन कीर्तन नहीं कर सकती, संतों के साथ नहीं रह सकती, तो रानी को पूरी रात नींद नहीं आई। रानी आज बेचैन होकर के अपने अंदर ही प्रश्न उत्तर ढूंढ रही है, क्या करूं। लेकिन आज रानी ने ये निर्णय ले लिया, ऐसे शरीर का क्या मतलब है जिसमें भगवान का नाम ना हो। रानी जैसे ही सुबह 4 बजता है, दौड़कर गंगा यमुना सरस्वती के बीच में जाकर खड़ी हो गई और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे प्रभु, आज मैं अपने शरीर की समाधि दे दूंगी इस जल में, लेकिन आज जब मेरी मृत्यु हो रही है तो मैं आपसे यही मांग करूंगी कि जब भी मेरा जन्म हो, मुझे किसी राजा की पुत्री मत बनाना, किसी राजा की मुझे पत्नी मत बनाना, किसी श्रेष्ठ कुल में मेरा जन्म ना हो, एक साधारण से घर में मेरा जन्म हो, जहाँ मैं परमात्मा का नाम ले सकूं, जहाँ कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो, जहाँ मेरी भक्ति के बीच में कोई बाधा ना पड़े। रानी ने ऐसा कहते हुए भगवान से विनती करते हुए जल समाधि ले लिया। ये शबरी जिसने भगवान की भक्ति को नहीं पाया तो अपने शरीर को ही समाप्त कर दिया। ये कथा मुझे क्या सिखा रही है कि भगवान जहाँ नहीं है वहाँ मानव का कोई मोल नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए शबरी ने अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन इस कलयुग में भगवान का हम कार्य करते हुए भी नाम नहीं ले सकते। लेकिन यही शबरी जब राजा चारों ओर ढूंढने लगे तो कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते जब गंगा यमुना सरस्वती के बीच में देखते हैं तो शबरी के शर्व मिलते हैं। यही शबरी का दूसरा जन्म हुआ शबर कुल में, नाम पड़ा शबरी। भील घर में जन्म लेती है इसलिए नाम पड़ा भीलनी। आज ये शबरी छोटी सी है, एक दिन अपनी माँ के साथ बाहर बैठी थी। माँ शबरी जी के बालों को बना रही थी तो शबरी ने देखा चारों ओर, आज अपनी माँ से कहती है, माँ ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वृक्ष हैं ये मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। माँ सुन रही थी।
शबरी ने दूसरा क्या कहा, माँ ये जो चिड़िया की चहक है ना, मानो ऐसा लग रहा है ये मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। माँ ने सुना। माँ आकर के शबरी के पिताजी को बताती है कि आपकी बिटिया ना जाने क्या क्या कहती है, ये जो वृक्ष हैं, ये जो चिड़िया है, ये मुझसे कुछ बातें करती हैं। पिता ने कहा ऐसे उम्र में होता है, एक बार विवाह हो जाए, ये जब गृहस्थ में हो जाएगी तो सब कुछ भूल जाएगी। धीरे धीरे करके शबरी जी बड़ी होती है। पिता ने ब्याह तय कर दिया। आज शबरी जी फिर से बैठती है माँ के साथ। तो आज क्या देखा शबरी जी ने, सामने देखती है बहुत सारे पशु बंधे हैं। शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये जो पशु बंधे हुए हैं ये क्यों बंधे हैं, इसके पहले तो इतने पशु नहीं थे। शबरी की माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा ब्याह है इसलिए तुम्हारे पिताजी इन पशुओं को बांधे हैं, क्योंकि जब तुम्हारा ब्याह होगा तो जो बाराती आएंगे इन पशुओं को काट करके भोजन कराया जाएगा। आज जब शबरी जी ने ये सुना तो बड़ा दुख हुआ। शबरी जी जाती हैं, उन पशुओं के सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं कि मेरे एक विवाह के लिए इतने अबोध पशुओं की हत्या की जाएगी। शबरी ने कहा, मुझे ऐसा ब्याह नहीं करना जिसमें इतने पशुओं की हत्या की जाए। उन सारे पशुओं को वो छोड़ देती हैं। लेकिन आज शबरी जी ने एक मन में विचार किया कि आज तो मैंने इन पशुओं को मुक्त कर दिया है, लेकिन मेरे पिताजी कल फिर मेरा ब्याह तय करेंगे और इतने पशुओं को फिर से लेकर आएंगे। तो शबरी ने क्या किया, उस घर का त्याग कर दिया और घर को छोड़कर बहुत दूर चली जाती हैं। लेकिन शबरी जी ने उस दिन से निर्णय कर लिया कि ना मैं ब्याह करूंगी, ना मैं गृहस्थ में रहूंगी, मैं संतों की गुरुओं की सेवा में अपने जीवन को बिता दूंगी। उस दिन से शबरी ने संतों की गुरुओं की सेवा करना आरंभ कर दिया। लेकिन जात की भिलनी थी, संतों के पास नहीं जा सकती। विचार करिए भाव शबरी जी के अंदर क्या है, संत की सेवा करना है, फिर चाहे जैसे करना है, जीवन को अपने संतों के चरणों में बिता देना है। शबरी हर दिन संतों के आश्रम की सफाई करती, लकड़ियां लाती, संतों के आश्रम के बाहर रख देती। संतों को पता नहीं चलता कि मेरे आश्रम की सफाई कौन रोज करके जाता है। आधी उम्र शबरी की बीत जाती है संतों की सेवा में। एक दिन शबरी मैया लकड़ियां लेकर आ रही थी, लेकिन आज शरीर कांप रहा था, हाथ से लकड़ियां छूट गई। संत के आश्रम में जैसे ही लकड़ियां हाथ से छूटी, अंदर से आवाज निकला। एक क्रोध में संत बाहर निकलते हैं, कौन है मेरे आश्रम के बाहर? आज जैसे ही संत बाहर आकर देखते हैं तो शबरी खड़ी थी। देखते ही संत को बड़ा क्रोध आया, अरे तुम जात की भिलनी होकर के तुम मेरे ऐसे पवित्र आश्रम में आई हो, तुमने मेरे आश्रम को अपवित्र कर दिया। लेकिन वहीं से एक ऋषि जा रहे थे, ऋषि मतंग। उन्होंने जैसे ही सुना कि एक संत एक भक्त को, जो भगवान की संतों की सेवा करती है, भक्ति करती है, उसे इतना डांट रहे हैं, उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। ऋषि मतंग ने जैसे ही देखा, कहा बेटी तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, तुम मेरे साथ रहना। शबरी माँ ऋषि मतंग के साथ आकर उनके आश्रम में रहने लगी। लेकिन ये तो ऋषि मतंग हैं, जो भी सुनता कि शबरी आश्रम में रहती है ऋषि के साथ, लोग उल्टा सीधा बातें सुनाते। अरे पराई स्त्री को लाकर अपने आश्रम में रखता है,
इसकी नीयत सही नहीं है। बहुत कुछ ऋषि मतंग को लोग सुनाने लगे, लेकिन कहा गया है एक सत्य, जब किसी गांव में हाथी चलती है तो विचार करिए, जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी अपनी चाल में चलती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि मुझे तो बहुत दूर जाना है, लेकिन ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं इसी गांव में भौंक कर रह जाएंगे। इसलिए हाथी अपनी चाल नहीं बदलती, वो मुड़कर नहीं देखती। ऋषि मतंग ने कहा, संसार चाहे कुछ भी कहे, मेरा परमात्मा जानता है, मेरा हृदय पवित्र है, मैं तो रहूंगा इसके साथ, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आया कि ऋषि मतंग की अब ऐसी अवस्था आ गई है कि मानो आज ही प्राण निकल जाएंगे। शबरी जी जैसे ही आती हैं, पिता को ऐसी हालत में देखती हैं। ऋषि मतंग ने कहा है, बेटी अब मेरा अंत समय आ गया है, अब मुझे जाना है। शबरी मैया रोने लगती हैं, कहती है, पिताजी मैं आपके भरोसे, आपके उम्मीद पर तो मैं यहाँ आई हूँ, आप चले जाओगे तो मैं इस संसार में किसके साथ रहूंगी? मेरे पास तो आपको छोड़कर कोई नहीं है, आप ही तो मेरे गुरु हो, मेरे पिता हो, सर्वस्व हो, आप ही सब कुछ हो। लेकिन ऋषि मतंग जब जाने लगे तो अंत समय में माँ शबरी से क्या कहते हैं, बेटी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन तुमसे मिलने भगवान आएंगे। ऋषि मतंग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन हृदय में शबरी माँ के उस दिन क्या आया कि मेरे पिताजी ने कहा था एक दिन भगवान आएंगे मिलने, लेकिन जाते हुए कभी ये नहीं कहकर गए कि किस दिन आएंगे, किस समय आएंगे, किस डेट पर आएंगे, किस वर्ष आएंगे। ऋषि मतंग ये नहीं कहकर गए। शबरी माँ उसी दिन से भगवान के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन समय और दिन नहीं देखा। हर दिन वो भगवान का इंतजार करती, पूरे अपने आश्रम को सजाती फूलों से कि मेरे प्रभु अगर मेरे आश्रम में आ गए तो उनके चरण फूलों पर पड़ने चाहिए, कहीं उनके पैरों में कांटे ना चुभ जाए। हर दिन वो सोचती, मेरे प्रभु जब आ जाएंगे तो मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? लेकिन भाव से एक टोकरी में वो बैर लेकर आती, हर दिन वो रखती, सुबह से शाम, शाम से रात्रि हो जाती, प्रभु नहीं आते। लेकिन शबरी की ऐसी भक्ति थी कि एक दिन नहीं, वो हर दिन भगवान का इंतजार करती। सुबह जैसे होता शबरी माँ को लगता कहीं आज प्रभु तो ना आ जाए, उस दिन वो सफाई करना आरंभ कर देती। एक दिन भगवान राम से हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। शबरी की ऐसी भक्ति की चर्चा हो रही थी। उसी समय हनुमान जी महाराज के मन में आया कि एक दिन जा करके मुझे परीक्षा लेना है, ये शबरी की भक्ति कैसी है। विचार करिए, जो भगवान का इंतजार शबरी हर दिन कर रही है, इस उम्मीद पर कि भगवान आज नहीं कल आएंगे। संसार के मानो अगर गुरु बना ले और गुरु जी आपसे कह दे कि कल हम आ रहे हैं, और गुरु जी अगर कल नहीं आए तो एक दिन इंतजार, 2 दिन इंतजार, 3 दिन करोगे, लेकिन चौथे दिन मुख से क्या निकलेगा? हमको लगता है गुरु जी झूठ ही कहते हैं, गुरु जी नहीं आएंगे, विश्वास समाप्त हो गया। लेकिन शबरी का विश्वास समाप्त नहीं हुआ। शबरी को पूर्ण विश्वास था, मेरे पिताजी ने कहा है तो भगवान आएंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज आज देखिए बंदर का रूप लेकर के आते हैं। माँ शबरी जी टोकरी में बैर रखी हैं, हनुमान जी महाराज आकर उस बैर को जूठा कर देते हैं। शबरी मैया ने एक बार देखा, 2 बार देखा,
बार बार जा करके दूसरा बैर लाकर रखती हैं, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया कि आज जिसके भाग्य में था उसने ग्रहण कर लिया। जाकर हनुमान जी जब प्रभु राम जी से बताने लगे तो राम जी मुस्कुराने लगे, लेकिन वही लक्ष्मण जी खड़े थे, सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मैं भी परीक्षा लेने जाऊंगा। आज नाग का रूप लेकर लक्ष्मण जी जब आते हैं तो उस रखे हुए टोकरी में जो बैर था उसमें फन मारने लगे। शबरी जी ने जैसे ही देखा उन्होंने एक लकड़ी उठा करके मार दिया, दूर से ही, उस बैर को खाने नहीं दी। 2 से 3 बार ऐसा हुआ, लक्ष्मण जी वापस चले गए। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि आपने तो कहा था कि आप बैर को जूठा करके आए, आपको उन्होंने बैर खाने को दिया, लेकिन मैं जितनी बार गया उतनी बार वो मुझे लकड़ियों से मार दी। प्रभु राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं, लक्ष्मण, ये तुमने शबरी के भक्ति को नहीं देखा? शबरी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शबरी के मन में ये आया कि अगर ये बैर में विष हो गया तो मेरे राम जी को कहीं इससे कोई हानि ना पहुंच जाए, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए इसे खाने से, इसलिए आपको वो खाने नहीं दी। वो मुझे बचाने के लिए ऐसा की थी, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में वो बात आ गई कि मुझे वो बैर खाने नहीं दिया। और आज देखिए, जब शबरी माँ आज बाहर बैठकर भगवान का इंतजार कर रही है तो आज वो कागा की ओर देखती हैं और कहती हैं कि मैं तो इसी स्थान पर रहती हूँ, लेकिन तुम तो पक्षी हो, हर स्थान पर जाते हो। मुझे नहीं पता कि मेरे राम कब आएंगे, मेरे प्रभु किस समय आएंगे, लेकिन तुम्हें तो पता होगा कि किस रास्ते पर किस जगह है मेरे राम जी। एक बार तुम ही खबर लाकर मुझे बता दो कि मेरे राम कब आएंगे। और कहते हैं, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, सबरी की कुटिया के भाग्य जग जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा